रास्ते में एक चोर उस लहंगे को लेकर भाग जाता है। अरे कोई पकड़ो उस चोर को, मेरा लहंगा लेके भाग गया। 50,000 का मेरा जादुई लहंगा, कोई तो पकड़ो। अगले हफ्ते मुनि चिड़िया की शादी थी और मुनि को शादी के ब्राइड लहंगा लेना था। अरे भैया, मेरे को शादी के लिए एक लहंगा दिखाओ बढ़िया सा। हाँ ये देखो, पूरे 50,000 का है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, क्या भैया सही दाम लगाओ ना, इतना महंगा कौन देता है। बात तो सही है। दीदी ये इतने का ही है, अब आप बोल ही रही हैं तो 500 कम दे देना। मुनि चिड़िया मोल भाव करने में माहिर थी। उसने दुकान वाले से मोल भाव करके वो लहंगा खरीद ही लिया और दुकान के बाहर एक होटल दिखाई दी तो उसमें चली गई। अरे भैया, मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर लाना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मैडम, कोल्ड ड्रिंक तो खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ। अब दुकान वाला चला जाता है। मुनि चिड़िया उस लहंगे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। Oh my God! Wow! काश इस लहंगे के मैचिंग के ज्वेलरी और सैंडल भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फिर सबसे सुंदर में ही दिखूंगी। मुनि चिड़िया के इतना कहते ही टेबल पर ज्वेलरी और सैंडल आ गई। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इसका मतलब ये लहंगा जादुई है। इतने में दुकान वाला बर्गर लेके आ जाता है। बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती तो मजा आ जाता। चिड़िया के इतना कहते ही कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ये तो सच में जादुई लहंगा है। तुम्हारा धन्यवाद जादुई लहंगे। अब मुनि चिड़िया लहंगे को उठाकर घर जा रही थी। रास्ते में एक चोर उस लहंगे को लेकर भाग जाता है। अरे कोई पकड़ो उस चोर को, मेरा लहंगा लेके भाग गया। 50,000 का मेरा जादुई लहंगा, कोई तो पकड़ो। ऐसा कहते हुए मुनि चिड़िया रोने लगे और घर आ गई। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं माँ, मेरा 50,000 का जादुई लहंगा एक चोर लेके भाग गया। अब मेरी शादी कैसे होगी? आपको तो पता ही है ना, कालू जी ने कितनी मुश्किल से शादी के लिए माने थे। अब मैं क्या करूं? भगवान पर भरोसा रख बेटी, सब अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा माँ, मेरा लहंगा तो चला गया ना। चिड़िया कालू कौवे से मिलने जाती है और सारी बात बताती है। मुनि, तुमको तो पता ही है कि मेरे बाप कितनी मुश्किल से दहेज के चक्कर में शादी के लिए माने थे। वो बिना दहेज तो हमारी शादी होने नहीं देंगे। कालू जी ऐसा मत कहो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अब कालू कौवा वहां से चला गया और मुनि चिड़िया भी घर आ गई। पापा मुझे लहंगा खरीदना है, 50,000 रुपए दे दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुनि चिड़िया की माँ भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी को एक अच्छा सा लहंगा मिल जाए कैसे भी। उधर वो चोर उस लहंगे को 5,000 में ही बेच देता है। मुनि चिड़िया के बार बार कहने पर वो उसे 20,000 रुपए दे देता है। मुनि चिड़िया उन पैसों को लेकर लहंगा खरीदने चली जाती है, पर उसे इतने से पैसे में डिजाइनर लहंगा नहीं मिलता है। सब 1 लाख के ऊपर ही थे। मुनि चिड़िया रोते हुए घर आ जाती है। माँ, मुझे लहंगा नहीं मिला, अब मैं
शादी में क्या पहनूंगी? मेरा एक ही तो सपना था, डिजाइनर लहंगा पहनने का। अब वो भी पूरा नहीं होगा। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए एक डिजाइनर लहंगा। अभी जाकर आती हूँ। ऐसा कहकर मुनि की माँ टुनी बाजार चली जाती हैं। काफी देर बाद उसे चोर बाजार में एक लहंगा दिखाई दिया। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है। भैया कितने का दोगे? पूरे 10,000 का। इतना सस्ता? ठीक है, मुझे दे दो। अब टुनी चिड़िया उस लहंगे को लेकर घर आ जाती है। ये लो बेटी। अरे वाह माँ, ये तो वही लहंगा है जो मैंने खरीदा था, मेरा जादुई लहंगा। आप इसे कहाँ से लाई माँ? मैंने इसे चोर बाजार से खरीदा है, पूरे 10,000 में। अच्छा हुआ जो ये आपको मिल गया। अब मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। मुनि चिड़िया लहंगे को पहन लेती है। हे जादुई लहंगे, मुझे जल्दी से दुल्हन बना दो। इतना कहते ही मुनि दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। माँ, मैं दुल्हन बन गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब मुनि की शादी कालू कौवे से हो जाती है। मुनि चिड़िया खुशी खुशी डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है।